साथियों, जब भी हम सुनते हैं प्रभु श्री गौतम बुद्ध की कहानियाँ या उनके बारे में कोई भी जब व्याख्या करता है, कोई भी कुछ बातें उनके बारे में बताता है, तब उनके नाम के संबोधन में तथागत लगा देता है और तथागत बुद्ध ऐसा कहकर पुकारते हैं। ऐसा करके उनके संदर्भ में कुछ भी बातें बतलाते हैं। हम सभी के मन में ये जिज्ञासा उठती होगी कि तथागत का अर्थ क्या है और उनके नाम का भी अर्थ आखिर है क्या। तो आज हम जानेंगे इस तथागत का गूढ़ रहस्य क्या है और उनके नाम के आगे इस शब्द का उपयोग क्यों किया जाता है। दोस्तों, इससे पहले हम बुद्ध के अर्थ को समझ लेते हैं। बुद्ध का अर्थ होता है बोध, और इसका यदि हम बात करें बुद्ध के अर्थ को, तो बुद्ध का अर्थ होता है प्रत्यक्ष करना, देखना, समझना, पहचानना, समझ लेना, जान लेना। और बुद्ध के अर्थ है ज्ञात, समझा हुआ, प्रत्यक्ष किया हुआ, जगाया हुआ, जगा हुआ, जागरूक, देखा हुआ, प्रकाशित, ज्ञानवान। अतएव जो ज्ञान से पूर्ण है वही बुद्ध है, और दूसरे शब्दों में जो बोध को प्राप्त है वही बुद्ध है। अब समझते हैं तथागत के अर्थ को। तथागत दो शब्दों से बना हुआ है। इसको दो भागों में हम विभाजित करें तो तथा और गत। तथा का अर्थ होता है जैसे, जैसा का तैसा, और गत का अर्थ होता है स्थिति। सांसारिक और व्यवहारिक जगत में हर प्राणी की दो ही स्थिति होती है, एक जन्म और दूसरा मृत्यु। और आध्यात्म के दृष्टिकोण से बात करें, आध्यात्म के दृष्टिकोण से देखें तो तीन स्थिति होती है, जन्म, मृत्यु और मोक्ष। परंतु यहाँ पर जो तथागत शब्द का अर्थ है वो जन्म और मृत्यु को ही इंगित करती है, प्रदर्शित करती है। और तथा दोनों ही अवस्था में उनकी स्थिति को जाहिर करती है। तथा का अर्थ है जैसा का तैसा, अर्थात दोनों का शाब्दिक अर्थ ले तो जन्म और मृत्यु दोनों ही स्थिति में उनकी जो गति थी वो जो है एक जैसी थी। मतलब जैसे वे आए थे वैसे वो चले गए। और हम इसको समझे दोस्तों, तो जब भी कोई बालक पैदा होता है तो उसकी दशा अत्यंत निर्मल, अत्यंत पवित्र होती है। और यहाँ पर उसी दशा की बात प्रभु श्री गौतम बुद्ध के लिए कही जा रही है। वो जिस निर्मल दशा को लेकर जन्म लिए थे, जिस पवित्रता के साथ जन्म लिए थे, उसी पवित्रता को जीवन भर निभाए, जीवन भर उसी पवित्रता में आचरण किए और पूरे समाज में पवित्रता और निर्मलता और सत्य एक निष्ठा को उजागर किए और जन समाज में उसी का विस्तार किए। और अंत में उसी दशा के साथ ही वे इस संसार से चले गए। जिस तरह से अन्य वैरागी, सन्यासी, महापुरुष लोग जन्म लिए और उन्होंने अपनी दशा में अपने जीवन काल में उसी दशा में रहते हुए अंत में उसी पवित्रता के साथ चले गए। उसी तरीके से प्रभु श्री गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ तब भी वो पवित्र दशा में थे, और जब वो इस संसार से चले गए तब भी उसी पवित्रता, निर्मलता के साथ इस संसार से विदा हो गए। तो
संस्कृत में तथा का अर्थ सत्य होता है, इसलिए सत्य को तथ्य भी कहते हैं। संस्कृत में तथा त्वम भी शब्द है जो वस्तु स्थिति या सच्चाई का द्योतक है। इस प्रकार तथा का अर्थ है सत्य और गत कहते हैं प्राप्त को, अर्थात पहुंचना या गमन को। संपूर्ण रूप से इस का अर्थ लिया जाए तो जो सत्य को प्राप्त है, सत्य पथ पर जो चलता है, सत्य स्थिति में जो पहुंचा हुआ है, वह तथागत है। अंततः निर्मलता से आया और निर्मलता से गया, वह तथागत है। संत कबीर की भाषा में कहे तो ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। इस अर्थ का, इस शब्द का यथा अर्थ यहाँ पर उद्धृत होता है, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। जिस दशा में हमने जन्म लिया था, उसी दशा में हम उस चादर को रखते हैं संभाल कर, और उसमें कोई दाग लगने नहीं देते हैं। जिस पवित्रता से हमें ये चादर मिला, जिस दशा में हमको ये चादर मिला, उस दशा में ही जब हम इस संसार से विदा होते हैं, तो जिस दशा में हमें प्राप्त हुआ था, उसी दशा में हम उसे सौंप देते हैं और इस संसार से विदा हो जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आप सभी के लिए लाभप्रद साबित हुई होगी। धन्यवाद।